भूतिया मंदिर या फिर देवी देवताओं का वास, क्या है इस मंदिर के पीछे का सच। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं इस भूतिया मंदिर की। क्यों लोग इसे भूतिया मंदिर कहने लगे? क्या इसमें किसी देवी देवता का वास है या फिर यह है एक भूतिया मंदिर? तो चलो इसके पीछे की कहानी को शुरू करते हैं। यह मंदिर बहुत ही ऊंची घाटी पर स्थित है। इस मंदिर में पता नहीं क्या जादू है कि रात के समय इसमें इतनी रोशनी होती है कि अगर इस मंदिर के गेट को कोई भी खोल दिया जाए तो उसकी आंखें टिमटिमा जाती हैं। उसको कुछ दिखाई नहीं देता कि अंदर हो क्या रहा है। तो ऐसी ही घटना घटी कुछ चोरों के साथ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह चोरों के साथ ऐसी कैसे घटना घट सकती है। चोर तो भाई चोर होते हैं, उनका काम होता है चोरी करना, लेकिन वह इन मूर्तियों को क्यों चुराएं? तो यही है इस मंदिर का राज। एक बार की बात है कि मंदिर में पंडित जी सोचने लगे कि वह दिन में तो इन मूर्तियों की देखरेख कर लेते हैं, लेकिन रात में जब वह जाते हैं तब उन्हें बहुत चिंता रहती थी कि क्योंकि वह जो मूर्तियां थी भगवान जी की, वह थी सब सोने की और उन्होंने पहन रखे थे सोने के हार। यह बात साधु महाराज जी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि यह मंदिर सुनसान जगह पर होने के कारण कभी भी इन देवी देवताओं की मूर्तियों को उठाया जा सकता है और नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब इस मंदिर पर थी कुछ चोरों की नज़र। तो चोरों की नज़र को काबू करने के लिए उन्होंने क्या करा? उन्होंने ऐसा करा कि चोर मूर्तियों को ना उठा पाए। तो अब कुछ चोर आ जाते हैं रात के समय। जैसे ही वह गेट को खोलते हैं उनकी आंखें टिमटिमा जाती हैं और वह कुछ भी देखने में सक्षम नहीं होते। बस चिल्लाने लगते हैं कि कोई हमें इस भूत से बचाओ, कोई हमें इस भूत से बचाओ। उनकी आवाज़ सुनकर वहाँ से थोड़ी दूर पर रह रहे पंडित जी अपने घर से बाहर निकलते हैं और वह देखते हैं कि कुछ चोर मंदिर के पास हैं। वह चोरों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम इस मंदिर में क्यों गए थे? तब उन्होंने बताया कि हम इस मंदिर में इन मूर्तियों को उठाने गए थे, क्योंकि यहाँ जो मूर्तियाँ हैं वह सोने की बनी हुई हैं। तब उन साधु महाराज जी ने कहा कि यह कोई साधारण मूर्तियाँ नहीं है, यहाँ पर असलियत में देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए इन मूर्तियों में इतनी ज़्यादा रोशनी होती है कि कोई भी इनको स्पर्श नहीं कर सकता। अब भूतिया नाम से वह मंदिर फेमस हो गया, लेकिन सबको यह वाली बात पता थी कि इस मंदिर में हम दिन में तो जा सकते हैं लेकिन रात में नहीं जा सकते। लेकिन पंडित जी के सोच का कारण ही यह मंदिर बच पाया। उन्होंने उन मूर्तियों के नीचे एक बहुत बड़ा मिरर रख दिया, जिससे कि उन मूर्तियों और गहनों की रिफ्लेक्ट उसमें जाती थी। उसके ऊपर उन्होंने बहुत ऊंचाई पर एक क्रिस्टल लगा दिया, जिससे कि उन दोनों की आपस में वह रोशनी टकराया करती थी। इसलिए जब भी रात होती थी तो उन देवी देवताओं की मूर्तियों पर एक लाइट पड़ती थी और वह जो है वो गोल्ड का रिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता था कि वह सारे में फैल जाता था। इस वजह से लोग उसे भूतिया मंदिर समझते थे, लेकिन पंडित जी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वह तो बस यही बातें सोच रहे थे कि कैसे भी हो, बस मुझे इस मंदिर की रक्षा करनी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में करके बताएं कि मेरी कहानी आपको कैसे लगी। धन्यवाद।